कटनी रेलवे स्टेशन पर पटना पुणे एक्सप्रेस से बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों के साथ रेस्क्यू का मामला अब गंभीर होता जा रहा। पहले जहां 167 बच्चों को उतारे जाने की बात सामने आई थी, वहीं अब आधिकारिक तौर पर 163 बच्चों की पुष्टि की गई। पूरे मामले की जांच जीआरपी कर रही है और इसे आपराधिक प्रकरण के रूप में दर्ज किया। बाल कल्याण समिति की शिकायत पर जीआरपी कटनी ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक 8 वयस्क इन बच्चों को पटना बिहार से लातूर महाराष्ट्र ले जा रहे थे। हालांकि कुछ दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है, लेकिन बच्चों के परिजनों की सहमति और ट्रांजिट की वैध अनुमति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल जीआरपी और बाल संरक्षण टीम बच्चों से अलग अलग पूछताछ कर रही है और काउंसलिंग के जरिए पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर मानव तस्करी और संगठित नेटवर्क के एंगल से भी जांच तेज कर दी गई है। जीआरपी थाने में इसलिए आना पड़ा कि कल शाम को कमोबेश 150-160 बच्चों को पटना एक्सप्रेस से उतारा गया। मदरसे पढ़ाई के लिए बच्चे जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? बिहार से जा रहे थे और महाराष्ट्र जा रहे थे। वो सारी डिटेल्स पहले भी जानकारी में लाई जा चुकी है। और उसके बाद फिर बच्चों को ऊँचे कर लेना और उतारने के बाद फिर ले जाके वहाँ पर आरपीएफ थाने में बिठा दिया गया और बच्चे भूखे प्यासे घंटों बैठे रहे। शाम को लोगों को पता लगा, सारे लोग दौड़े, सामाजिक कार्यकर्ता दौड़े, पत्रकार दौड़े, सभी जो समाज से जुड़े हुए लोग थे, मदरसे से जुड़े हुए लोग थे, सारे लोग पहुँचे वहाँ पर। जो वहाँ पर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहाँ जो बातें चल रही थी, उन लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद जांच पड़ताल करके और हम इसमें जो लीगली कार्रवाई है उसको करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। उस बीच में फिर 80 बच्चों को जबलपुर उठा के शिफ्ट कर दिया गया। कहने लगे कि CWC जबलपुर देखेगी, कटनी की CWC देखेगी। 80 बच्चों को कमोबेश यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। 5-7 जो गार्जियन के तौर पर चले आ रहे थे उनके साथ वहाँ से, और जो इस गारंटी के साथ आ रहे थे कि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि ये बच्चे किसके हैं, उन्होंने अपनी सहमति से लिखा पढ़ी करके और मदरसे में एडमिशन के लिए उन बच्चों को रवाना किया था। बीच में उन बच्चों को उतार लिया गया और तरह तरह की बातें कि ये मानव तस्करी हो रही है, ये जो है बच्चों को ले जाके यहाँ से वहाँ ये काम कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की बातें की। हम लोगों ने उसके सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए बातों से, और जो जानकारी हम लोगों को मिल रही थी और वहाँ जहाँ के बच्चे हैं वहाँ के गार्जियन से जो मालूमात हो रही थी, वो सारी बातें बताया, ये सब कुछ किया। उसके बाद ये हालात पैदा हुए। बाल कल्याण समिति जिला कटनी के सदस्य दुर्गेश मरैया, इनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट की गई थाने में आके कि पटना पुणे एक्सप्रेस से अलग अलग कोचों में घेर कर बैठाकर 163 नाबालिग बच्चों को ट्रेन से परिवहन करते मजदूरी कराने के उद्देश्य से लातूर महाराष्ट्र की तरफ ले जा रहे थे। उन बच्चों को आरपीएफ कटनी के सहयोग से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 8 व्यक्तियों द्वारा कुल 163 बच्चों को जबरन काम कराने के उद्देश्य से अवैध परिवहन करते हुए उतारा गया है। उनकी लिखित रिपोर्ट पर से थाना में अपराध क्रमांक 340/2026 धारा 142, 143, 4 DNS का कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण जांच में है। अभी जो भी जांच के बाद तथ्य आएंगे उस आधार पर बताया जाएगा। सर, लगभग कितने लोग थे और कहां से कहां ले जा रहे थे? 8 लोग थे और ये पटना से बैठे हैं ट्रेन में और लातूर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। इनके पास से क्या दस्तावेज प्राप्त हुए थे? इनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं जो वहाँ के लातूर महाराष्ट्र के और कर्नाटक के आसपास के इस्लामी स्कूलों के हैं। कल सर 167 बच्चे बताए गए थे, आज 163 बताए जा रहे हैं। 163 ही हमने सूचना दी है और इतने ही उन्होंने बताया है और उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो सत्यापन किया गया है, जो बच्चों ने खुद बोला कि हम पढ़ने जा रहे थे, मजदूरी की बात सामने कहीं नहीं आई है। तो मजदूरी की बात अभी बताई जा रही है। सब जांच का विषय है, वही जांच की जा रही है। क्या बच्चों के परिजन आए? नहीं, अभी नहीं आए। तो उनसे संपर्क किया गया? हाँ, संपर्क किया गया। उनका क्या कहना है? CWC वाले इस बारे में बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमारी पूछताछ उनसे नहीं हो पाई। अग्रिम कार्रवाई क्या कर रही है प्रशासन? जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कोई अपराध दर्ज हुआ है? अपराध दर्ज। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।